ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, और जो इस प्रकार जानता है वो तत्व से मुझको जानता है, इस प्रकार उसका न तो पुनर्जन्म होता है और वो मुझको प्राप्त होता है। तो भगवान के जन्म की जो दिव्यता थी वो हम लोगों ने श्रवण की है कि भगवान जन्म लेकर भी अजन्मा है। तो फिर हम उनका जन्म किस प्रकार देखते हैं इस जगत में? भगवान अपने नित्य स्वरूप को आवश्यकता के अनुसार प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट मात्र करते हैं। सिर्फ यही है भगवान के जन्म का रहस्य। और कर्म का रहस्य क्या है कि भगवान सारी सृष्टि के कर्ता होने के बाद भी सबसे निर्लिप्त हैं, और निर्लिप्त हैं इसीलिए उन पर कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तथा उनको किसी कर्म के फल की आकांक्षा भी नहीं है, उनकी स्पृहा उनकी कामना नहीं है। इस प्रकार से भगवान कर्म करते हुए भी अकर्ता है और जन्म लेकर भी अजन्मा है। यही है भगवान के दिव्यता का रहस्य, जन्म और कर्म की दिव्यता का। और भगवान उसी प्रकार से भगवान का जो रूप है, भगवान की गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, वो सब दिव्य हैं, रहस्यमयी है। तो उन सब का रहस्य क्या है? उन सबको जानना ही बेसिकली भगवान को तत्वतः जानना होगा। तत्वतः का मतलब भली भांति। अब हम यदि भगवान को जानना चाहें तो क्या हमको चाहिए? हमको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है। क्या हमको भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे? अभी हमारा विश्वास ही नहीं हुआ है भगवान के ऊपर। अगर हमको भगवान के ऊपर विश्वास होता तो फिर हम ये सब कार्य, इतने सब जीवन में जो करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि हमको भय है मृत्यु का। हमको भगवान पर विश्वास ही नहीं है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, यही कारण है। और कुछ लोग तो जो भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको मानते ही नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि ये जो भगवान की कथाएं लीलाएं हैं सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं। भगवान के पुराणों में जो कथाएं वर्णित की गई हैं उसका रहस्य तो वो क्या समझेंगे? वो तो उसको मानते ही नहीं है कि भगवान की कथाएं भी हैं, हो सकती हैं इस प्रकार की, कि भगवान किस प्रकार से जो है भूखे हो सकते हैं। माता यशोदा को जब भूख लगती है भगवान को, तो भगवान रोने लगते हैं। तो वो लोग तो यही नहीं समझ पाते कि भगवान क्या कोई रोएंगे? अगर वो भगवान है तो क्यों रो रहे हैं दूध के लिए? तो इस प्रकार से उनको तो सारी जो हमारे पुराण हैं उसकी जो कथाएं हैं वो भी अगर
स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, क्रूड शब्दों में, तो वो कहेंगे कि ये तो सब चंडू खाने की गप है। ये है उनकी विश्वास की सीमा। तो वो क्या रहस्य समझेंगे भगवान की बातों का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं है। सर्वप्रथम न तो उनकी श्रद्धा शास्त्रों में है और ना उनकी श्रद्धा किसी गुरु और वैष्णव में है। तो यद्यपि हम भी भगवान को नहीं जानते, लेकिन फिर भी यदि हमारी गुरु और वैष्णवों में श्रद्धा है तो हम भगवान को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। क्या चेष्टा करेंगे? चेष्टा यही है कि भगवान जो है अपनी अचिंत्य शक्ति से सारे कार्य संपादित करते हैं। भगवान की जो शक्ति है अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य का मतलब है जिसके बारे में चिंता नहीं की जा सकती, अर्थात जो बुद्धि गम्य नहीं है कि भगवान ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। यह है अचिंत्य शक्ति भगवान की। तो जिन लोगों ने गुरु का पदाश्रय किया है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, वही गुरु उनको भगवान के विषय में कुछ थोड़ा सा इंगित मात्र कर सकते हैं। वही जो है भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की कृपा को प्राप्त करके ही, भगवान की कृपा को प्राप्त करके ही हम थोड़ा भगवान को समझने की चेष्टा कर सकते हैं, वरना हमारा उसमें रुचि ही नहीं होगी। किसी भी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होगी भगवान को जानने की। भगवान की सेवा की बात तो दूर कहे। इस प्रकार सबसे आवश्यक हो जाती है भगवान की कृपा। अब यदि हम विचार करें कि भगवान को तत्व से जानता कौन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी की, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वही आदि जीव हैं, वही आदि गुरु हैं हमारे। सर्वप्रथम जीव भी वही हैं और उन्होंने भगवान से डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त की है। भगवान के शिक्षा शिष्य हैं वो। भगवान ने सृष्टि करने की जो प्रेरणा है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ही दी थी। उनको चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई थी भगवान ने। भागवत के 2 स्कंध में आया है कि चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों में भगवान ने उनको ज्ञान दिया था भागवत, श्रीमद् भागवत का। तो वही ब्रह्मा जी, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी भगवान की, जिस समय ब्रह्मा जी जो है विमोहित हो गए थे, जब ब्रह्मा जी ने सब बछड़े चुरा लिए थे तब वो मोहित हो गए थे। तो वो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्यानक में प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10वें स्कंद का 14वां अध्याय है और 38वां श्लोक है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्यान में प्रभो, कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं उनको जानने दो, उनको जानने दो। न मैं प्रभो, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं? मनुष्यो वपुषो वाचो, कि आपका जो वैभव है, आपका जो वैभव है, आपके मन का वैभव। आपके मन का वैभव मतलब आपके मन में क्या है? वपुषो, आपके शरीर का वैभव, आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। फिर भी आप जब भूख लगती है तो रोते हैं। वाचो, आपकी वाणी, आप क्या कह रहे हैं, आपकी वाणी का अर्थ, ये सब जो इसका वैभव है तीनों का मेरे अगोचर है, मैं इसको नहीं जानता हूं। न मैं प्रभु, मैं आपको नहीं जानता हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की है कि वो भगवान को नहीं जानते हैं। और फिर ब्रह्मा जी कैसे बता रहे हैं कि कैसे जान पाएंगे? तो इसी अध्याय के 14वें अध्याय के ही 29वें श्लोक में भगवान वो ब्रह्मा जी बताते हैं, अथापि ते देव पादाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत भी जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पादाम्बुजद, आपके चरण कमलों की कृपा
लेश मात्र कृपा जब प्राप्त होती है तब जानाति तत्वम भगवन महिमनो, तब आपकी महिमा का तत्व जान सकते हैं। जानाति तत्वम भगवन महिमनो, महिमनो माने महिमा। हे भगवान, आपकी महिमा का तत्व आपके चरण कमलों की लेश मात्र कृपा से, प्रसाद लेशानुग्रहित एवं, अनुग्रहित होकर उस कृपा से जाना जा सकता है। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, इसके अतिरिक्त यदि कोई चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक भी उसका अनुसंधान करता रहे, विचिन्वन मतलब अनुसंधान करता रहे, उसको जानने का प्रयत्न करता रहे, वेदों से, पुराणों से, श्रवण से, न चान्य एकोपि, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा ही एकमात्र साधन है भगवान को जानने के लिए। उनके तत्व को उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, और जानने के लिए हमको उसी का अनुगत्य करना होगा जो उनके तत्व को जानता है। भाई, जो उनके तत्व को जानता है वही तो हमको जना सकता है ना। तो वो कौन है? वो भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को, आदि पुराण में बता रहे हैं। मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन्मतो मनोगताम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। मन महात्मम यानी मेरी महिमा। महिमा भगवान की कैसी? मनुष्यो वपुषो वाचो, भगवान के मन का, भगवान के शरीर का, तन का, और भगवान की वाणी का जो वैभव है उसकी महिमा। मत सपर्याम, सपर्याम मतलब पूजा, भगवान की उपासना करने की पद्धति। मत श्रद्धाम, मेरे प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। मन मनोगताम, और मेरे मन में किस प्रकार की इच्छाएं हैं। मनोगत, मेरे मनोगत भावों को जानने के लिए। जानन्ति गोपिका पार्थ, हे पार्थ, केवल गोपिका ही जानती हैं इस बात को। नान्ये जानन्ति तत्वतः, गोपिका ही तत्व से जानती हैं इस बात को। नान्ये जानन्ति, अन्य कोई भी नहीं जानता। अर्थात गोपियां ही भगवान को तत्व से जानती हैं, और उन्हीं का अनुगत्य करके उन्हीं से कृष्ण सेवा की परिपाटी जानी जा सकती है कि भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। क्योंकि अभी हम जो सेवा करते हैं भगवान की, वो अपनी इच्छा के अनुरूप करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है हम भगवान को उस चीज का भोग लगा रहे हैं। भगवान की पसंद हम नहीं जानते हैं। भगवान की पसंद कौन जानता है? गोपियां जानती हैं भगवान की पसंद। तो क्या किसी ने गोपियों का अनुगत्य स्वीकार किया है? क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा अनुगत्य गोपियों का स्वीकार किया है? उनकी महिमा का गान किया है गोपियों का? क्योंकि जब हम किसी का अनुगत्य स्वीकार करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, तभी हम उसकी महिमा का गान करेंगे, वरना हमको क्या पता कि वो कैसा है। तो इसीलिए उद्धव जी ने गोपियों की महिमा का गान किया है। और उद्धव जी कौन है? उद्धव जी हैं भगवान के प्रिय सखा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहित सखा, कृष्णस्य दहित सखा, दहित का मतलब प्रेमी, प्रिय सखा। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, जो यादव लोग हैं उनमें मंत्री प्रवर हैं, यानी मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, जो देव गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके साक्षात शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव बुद्धि सत्तमः, उद्धव बुद्धि सत्तमः, ऐसे बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान उद्धव भगवान के प्रिय सखा हैं, यादवों में सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं और साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं। ऐसे उद्धव जी वो क्या चाह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में उन्होंने प्रार्थना की है, 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, वो उद्धव जी। आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम।
यादुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपथञ्च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? आसा महो चरण रेणुम जुषामहम श्याम। गोपियों के चरण की जो रेणु है उसको प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं। आसाम अहो, अहो माने ऐसा कब होगा, आश्चर्य से कह रहे हैं। वृंदावने किमपि गुल्म लसौधि नाम, जब मैं वृंदावन में कोई वृक्ष, कोई लता या कोई औषधि बन जाऊंगा, तो उनकी इच्छा है उद्धव जी की कि मैं वृंदावन के अंदर कोई लता बन जाऊं, कोई गुल्म बन जाऊं या कोई औषधि बन जाऊं, क्योंकि लताएं बहुत नीची होती हैं और जब गोपियां चलेंगी तो उनकी जो चरण रज है, उस चरण रज का एक कण, चरण रेणु, एक कण उन लताओं के ऊपर जब पड़ेगा तब वो लताएं धन्य हो जाएंगी। तो उद्धव जी वो लता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो गोपियों की चरण रज प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि चरण रज का एक कण जब उनके ऊपर पड़ जाएगा वही उनको कृतार्थ कर देगा। क्यों? क्योंकि कैसी हैं गोपियां? या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथंच हित्वा, जिन्होंने भेजुन मुकुंद पदवीम, जिन्होंने मुकुंद के लिए जो स्वजन होते हैं उनका त्याग कर दिया, जिनको त्याग नहीं किया जा सकता, बहुत दुष्कर है उनका त्याग करना। और आर्यपथन छित्वा, और आर्यपथ का भी त्याग कर दिया, यानी समाज की मर्यादाएं भी तोड़ दी, उसका भी भय नहीं है उनको। उन मुकुंद को पाने के लिए, जिन मुकुंद को श्रुतिभिर विमृग्याम, वेदों की जो ऋचाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, वो उनको आज तक खोज रही हैं। विमृग्याम, विशेष रूप से उनको खोज रही हैं, लेकिन उनको भगवान मिले नहीं है। ऐसे मुकुंद के लिए उन्होंने अपने स्वजनों को छोड़ा और आर्यपथ को भी छोड़ दिया, समाज की मर्यादाओं को भी छोड़ दिया। उन गोपियों की चरण रज, एक चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 61वें श्लोक में, और इसी में 63वें श्लोक में फिर आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पदरेणुमभीक्षणशः यासाम हरे कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। क्या कह रहे हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं उस नंद के ब्रज की स्त्रियों की, जो नंद का ब्रज है, वहां पर जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उनकी पद रेणुम अभीक्षणम, उनकी जो पद है, पद की जो रेणु है, उनकी जो चरण रेणु है, उसका निरंतर मैं वंदना करता हूं। अभीक्षणश है। यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनके मुख से निरंतर हरि कथा का गान होता रहता है, और वो पुनाति भुवनत्रयम्, तीन भुवनों को, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है हरि कथा, जो गोपियों के मुख से प्राप्त निकलती है। इस प्रकार से गोपियों की महिमा उद्धव जी ने गाई है। और स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 32वें श्लोक में? न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतीयातु साधुना। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम, निर्वद्य संयुजाम, कि आप गोपियों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो निर्मल प्रेम है, जो मेरे से युक्त होने के लिए तुम्हारी इच्छा है, परम पवित्र इच्छा, जिसमें स्वसुख वांछा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी इच्छा वाली जो गोपियां हैं, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। न पारये हम, मैं उसका पार नहीं पा सकता, मैं उनसे कभी उऋण नहीं हो सकता। स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह,
चाहे मेरी उम्र देवताओं की सी आयु हो जाए, ब्रह्मा की उम्र पाकर भी, ब्रह्मा की आयु पाकर भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने भजन किया है मेरा दुर्जर गेह श्रृंखला। इस जो संसार, जो घर रूपी श्रृंखला है, घर का जो बंधन है, इसको छोड़कर तुमने मेरा भजन किया है, संवृश्य छोड़कर, तद वह प्रत्यातु साधुना। इसलिए तुम लोग गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कि तुम लोग अपने साधु स्वभाव के कारण ही मुझको उऋण कर सकती हो। मैं कुछ भी करके इससे पार नहीं पा सकता तुम्हारे ऋण से। भगवान स्वयं यहां पर बता रहे हैं। गोपियों की महिमा भगवान ने आदि पुराण में भी गाई है और यहां पर 10वें स्कंद में भी बताया है कि मैं कभी उऋण नहीं हो सकता तुम्हारे ऋण से, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है परम परम निर्मल है। उन्हीं गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे कौन है? भगवान आदि पुराण में कह रहे हैं, त्रिलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा मिधा मम। इस त्रिलोक्य में, तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है, और यत्र वृंदावनम पुरी, क्योंकि यहां पर वृंदावन धाम है, और उस वृंदावन धाम में भी तत्रापि गोपिका पार्थ, हे पार्थ यहां पर भी गोपियां धन्य हैं, और उन गोपियों में भी राधा जी अति धन्य हैं। यह भी आदि पुराण में भगवान ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन के सामने भगवान ने बहुत रहस्य खोले हैं। फिर आगे क्या बताया? मम नाम शते नैव राधा नाम सदुत्तमम यह स्मरे तु सदा राधाम न जाने तस्य किम फलम। मेरे नाम से भी 100 गुना अधिक राधा जी का नाम उत्तम है, यानी कृष्ण नाम से भी 100 गुना। मम नाम शतेनैव, शतेन एव। और जो राधा जी के नाम का सदा स्मरण करता है, न जाने तस्य किम फलम, उसको क्या फल मिलेगा मैं नहीं जानता हूं। कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि राधा जी उसको क्या फल देंगी उसको मैं नहीं जानता हूं, वो उसको कुछ भी दे सकती हैं। और यही जो राधा जी का दास्य है वही हमारा परम प्रयोजन है। तो इसी श्लोक में भगवान ने हमारा परम प्रयोजन बताया कि जब हम भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य जानेंगे, दिव्यता जानेंगे भली भांति, तभी गुरु कृपा से गोपियों का अनुगत्य करके भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी हमको। भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन यहां भगवान ने बता दिया है, संकेत दे दिया है कि तुम मेरे को तत्व से जानो। अब तत्व से जानने के लिए उसकी शरण लेनी होगी जो तत्व से जानता है। तो भगवान ने ही बताया आदि पुराण में कि गोपियां मुझे तत्व से जानती हैं। और गोपियों की महिमा जो है उद्धव जी ने भी गाई भागवत में, और कृष्ण ने भी गाई, जैसा हमने श्रवण किया। फिर आदि पुराण में भगवान ने यह भी बताया कि उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो है राधिका जी। तो राधा रानी का जो दासत्व है, कि जो दासी, उनका जो राधा रानी का जो दासी भाव है, जब हम उनकी दासी बनेंगी तभी हमारा भगवान को जान पाएंगे हम, तभी तत्वतः भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि भगवान को जानता ही राधा रानी है एकमात्र। भगवान ही, राधा रानी ही कृष्ण को जानकर उनको क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है उनकी सेवा करती हैं, नित्य उनकी सेवा करती हैं। और इसी प्रेम की प्राप्ति का उपाय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताया है हमको। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराणमपलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परः। हमारे कौन है आराध्य? भगवान ब्रजेश तनय, जो ब्रजेश अर्थात नंद बाबा के जो तनय हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, वही भगवान।
नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे आराध्य हैं, और तद धाम वृंदावनम, और उनका धाम वृंदावन धाम ही हमारा एकमात्र आराध्य है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, और ब्रजवधु अर्थात जो गोपियों की उपासना है वही उपासना जो है हमें अभीष्ट है, हमें उसी प्रकार उन्हीं के अनुगत्य में उपासना करनी है। और इस संबंध में प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, जो अमल पुराण है। अमल पुराण का मतलब है जिसमें बिल्कुल मल नहीं है। यहां मल का अर्थ है कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति का जहां पर प्रतिपादन किया गया है वही है भागवत पुराण। और भागवत पुराण के अनुसार हमारा जो परम प्रयोजन है वो क्या है? प्रेमा पुमार्थो महान। जो पंचम पुरुषार्थ है उसको बताया गया है प्रेम। प्रेमा पुमार्थो, पुमार्थो का मतलब मनुष्य का जो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ। महान माने परम। परम पुरुषार्थ कौन सा है? हमारे चार पुरुषार्थ तो काम, हमारे चार पुरुषार्थ तो सब हमें पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है वही है प्रेम, वही हमारा परम पुरुषार्थ है। और यही महाप्रभु का मत है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम, यही महाप्रभु का मत है। तत्रादरो न परहा, हम लोग इसी का आदर करते हैं, अन्य किसी मत का आदर नहीं करते। अर्थात हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। क्या मत है? कि श्रीमद् भागवत पुराण ही एक अमल पुराण है, हमको नित्य उसका अनुशीलन करना चाहिए। ब्रजेंद्र श्याम सुंदर ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं, सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं। वृंदावन धाम ही हमारा अभीष्ट धाम है। और गोपियों की जो उपासना है, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान की प्रेम पूर्वक उपासना की है मंजरी भाव से, राधा कृष्ण युगल सरकार की जो उपासना उन्होंने की है, उन्होंने जो बताई है, वही उपासना हमको अभीष्ट है, वही हमारी उपासना है। यह है उपासना की पद्धति। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के लिए सबसे पहले यह पता हो कि हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य कौन है, फिर उनकी उपासना कैसे करनी है। ये सारा का सारा तत्व इसी श्लोक से निकलकर आ रहे हैं, 9वें श्लोक से। ये 9वां श्लोक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि भगवान ने यहां पर परम प्रयोजन बता दिया है, स्वयं को यह बताकर कि मुझे तत्व से जानना। अब जो तत्व की बात कह दी, तभी हम लोग यहां पर गोपियों के ऊपर आए और फिर हमने राधा जी का अनुगत्य स्वीकार किया। ये सारी बात गीता में नहीं कही गई है, लेकिन यही अर्थ है, क्योंकि आदि पुराण में भगवान ने यही बात स्पष्ट की है, अर्जुन को ही स्पष्ट की है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा परम प्रयोजन राधा दास्य, वही हमारा परम प्रयोजन है। और मंजरी भाव की उपासना ही एकमात्र साधन पद्धति है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व युगल सरकार ही हैं, कृष्ण ही हैं, ब्रजेंद्र श्याम सुंदर ही हैं। उनकी उपासना करने के लिए राधा जी का ही अनुगत्य स्वीकार करना होगा। अब हम लोग अगली बार फिर चर्चा करते हैं। भगवान ने जो कहा है नैति मामेति सो अर्जुन, कि वो मुझको ही प्राप्त होगा, इस प्रकार पुनर्जन्म नहीं होगा। और नैति मामेति सो अर्जुन, मामेति माने मुझको ही प्राप्त होगा। इसकी हम लोग अगली बार चर्चा करके और फिर अगला श्लोक ले लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।